आज हम जानना चाहेंगे कि ये सब युवा यहाँ आते हैं भीड़ में, हजारों की संख्या में इधर देखिए खड़े हैं स्टॉल पे भी, और इधर भी देखिए कितने बहनें लोग भी मॉर्निंग में आती हैं। आज हम जानना चाहेंगे यहाँ आने के बाद इनके जीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन होता है। सबसे पहले जानना चाहेंगे ये सेमिनार जो होता है क्या वाकई में युवाओं के लिए है ना? अच्छा, यहाँ आने के बाद वाकई में आपके जीवन में परिवर्तन कुछ आता है? बहुत परिवर्तन होता है। अच्छा, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं जिस उम्र में हम लोग और आप लोग हैं, युवाओं को गिरने का एक दो नहीं हजारों साधन है। उनको पतित होने का, उनको गिरने का सबसे बड़ा साधन जो आजकल मोबाइल ही है। छोड़ के यहाँ पर जो हर संडे को आते हैं, आपके जीवन में क्या सार्थक परिवर्तन आया है ये जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि ये जो संस्था बहुत अच्छी तरह से चल रही है और इसमें युवा को जुड़ना चाहिए, और जिससे हम मतलब इसमें जुड़े हैं जब से पढ़ाई लिखाई में मन ध्यान व्यवहारिक। अच्छा, लोग कहता है भाई साहब कि गायत्री मंदिर जो है यहाँ आने के बाद लोग पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, यहाँ भजन कीर्तन सिखाया जाता है, क्या वाकई में ये सच है? नहीं। अभी आप देख सकते हैं जो युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे जहां से भी देख रहे हैं, जितने सब युवा साथी हैं सभी का टाइट फिटिंग है कि नहीं? सभी का क्या है? टाइट फिटिंग है। सभी जीन्स पहने हुए हैं, कोई धोती कुर्ता पहने हुए नहीं है मेरे सिवा, है कि नहीं? लेकिन सब अपने जीवन में अपने उद्देश्य को लेके, अपने एम को लेके, अपने एम्बिशन को लेके, अपने टारगेट को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और जिस दिशा में जो बढ़ना चाहते हैं वाकई में उस दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आइए जानना चाहेंगे ये गायत्री मंदिर जो है क्या वाकई में युवाओं के लिए काम कर रहा है? बिल्कुल भैया, जैसे कि हम जब से यहाँ से जुड़े हैं तब से मैंने अपने आप में काफ़ी चेंज देखा है। पहले तो मैं खाली सोने पे, पढ़ाई पे उतना ध्यान ही नहीं जाता था, पर अब थोड़ा लगता है कि कैरियर को अच्छा करना है, इस अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ अच्छा करना है। ऐसी भावनाओं के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है गायत्री मंदिर। अक्सर मंदिर का नाम सुनते ही लोगों के थॉट में आता है सबसे पहली चीज वहां जाएंगे तो शांति मिलेगी, लेकिन यहाँ आने के बाद बल्कि शांति नहीं, यहाँ आने के बाद शांति नहीं बल्कि युवाओं के जीवन में क्रांति होती है, और ये ऐसी क्रांति होती है जिनके बदौलत युवा अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए अपना दिलो जान से जुट जाते हैं। जो भी लक्ष्य उनके जीवन का होता है डेडिकेशन के साथ जुट जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? बहुत अच्छा है, यहाँ आकर जुड़ना चाहिए, यहाँ पर बड़े मोटिवेट किया जाता है। भैया आप क्या कहना चाहेंगे गायत्री मंदिर के बारे में? आप यहाँ सेमिनार से आ रहे हैं क्या? आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पे? बहुत, जो चीज़ यहाँ पे बताई गई वो सारे चीज़ें मानव और जो अभी भी विद्यार्थी लोग हैं उनके उत्थान के लिए बहुत ज़रूरी है, और मानव जीवन में किस तरीके से हम अपने जीवन का उत्थान कर सके ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो बातें बताई गई। अच्छा, यहाँ पूजा पाठ सिखाया जाता है सुनते हैं? नहीं, जो हमारा संस्कार, हमारा जो भारतीय इतिहास रहा है ऋषियों का रहा है, और ऋषि लोग इन सारी बातों को समझते थे कि हमें जीवन में हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और विचार को स्वस्थ रखने के लिए हम कौन सा काम करें, किस तरीके से करें, साधना करें और किस अच्छे विचारों से जुड़े ताकि हम अच्छे तरीके से मानव जीवन अच्छा रहे, ये जीवन का उत्थान जो। तो अभी देख सकते हैं यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ संस्कार के साथ साथ आपको अपने करियर को लेकर इतना अच्छी बातें बताई जाती है कि आप जीवन में सफल हो सकते हैं। अभी देख सकते हैं हमारी बहनें भी कुछ आई हुई हैं, सभी को बहुत स्वागत है। युवा प्रकोष्ठ में आप लोग इधर आ जाइए। अच्छा, जानना चाहेंगे कि यहाँ जो सेमिनार होता है क्या वाकई में युवतियों के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं? हाँ, ये युवतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि डेडिकेशन भी यहाँ मिलता है आने के बाद, और बाहर की जो दुनिया है उससे मतलब कि आने के बाद जैसे कि आप बाहर में हैं, आप पॉजिटिव दोस्त नहीं है, तो यहाँ आने के बाद मनीष भैया को, निशांत रंजन भैया को सुनने के बाद पॉजिटिव वाइब्रेशन भी मिलता है, और यहाँ पे ध्यान वगैरह करने में भी पॉजिटिव वाइब्रेशन सारी चीज़ें मिलती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जानना चाहेंगे, बहुत सारी युवती सोचती है मंदिर जाएंगे तो यहाँ पूजा पाठ की बातें होगी, यहाँ पर हमें अध्यात्म सिखाया जाएगा, हमारे पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, हमारा समय नष्ट हो जाएगा यहाँ आने के बाद। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग जैसे कि हम लोग भी जाते हैं प्रचार वगैरह करने, तो वहाँ पे बताते हैं कि गायत्री मंदिर, तो गायत्री मंदिर के नाम से वो लोग सोचते कि अच्छा ये लोग हम लोग को पूजा पाठ कराएगा, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आने के बाद मतलब पूजा पाठ नहीं, आप खुद ही यहाँ पे आइएगा तो आपको खुद ही मतलब मन लगेगा, और हर संडे को आने का भी मन करता है। अगर नागा भी कर देंगे तो आपको खुद पे भी रूम पे मन नहीं लगता है। जो 8 से 10 का हमारा जो टाइमिंग है उसमें मन नहीं लगता है, और लगता है कि किसी भी तरह यहाँ आ जाए। तो इस तरह का यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं है, बस है जब पॉजिटिव थॉट है, पॉजिटिव जगह है, तो यहाँ सभी को आना चाहिए। क्या यहाँ आने के बाद हमारी जो बहनें हैं उनके जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किए हुए, चाहे पढ़ाई हो चाहे उनका कोई भी एम्बिशन हो अपना, यहाँ आने के बाद क्या वो
अचीव कर सकती है, जो उनका मानसिकता है, जो आजकल डाइवर्सन है, दुनिया में बहुत सारे डाइवर्सन है, क्या यहाँ आने के बाद उससे मुक्ति मिलती है? हाँ मिलती है। एज ए निगेटिव दोस्त से भी, मतलब जैसे कि होता है हमारे फ्रेंड लिस्ट में भी होता है जो निगेटिव थॉट देते हैं हम लोग को, उनसे भी बचा जा सकता है। आप ये मत सोच के आइए कि हम वहाँ जाएंगे तो जाने के साथ ही हमको यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं। किसी भी आप लोग भी आ गया आ गया। अच्छा, हम जानना चाहेंगे गायत्री मंदिर में आने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? गायत्री मंत्र आने के बाद, जपने के बाद मुझे बहुत परिवर्तन, मेरी ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन हुआ है। अपने आप को बहुत डिफरेंस देखते हैं। पहले मेरा माइंड सही नहीं रहता, मतलब शांत नहीं रहता था, या लाइफ में सोचते क्या करना है क्या नहीं, लेकिन जब से जपे तो से क्लियर हो गया है कि क्या करना है लाइफ में, आगे कहाँ जाना है, मतलब क्लियरिटी बहुत हो गई है लाइफ में। कहने का मतलब दोस्तों है, ध्यान मेडिटेशन के माध्यम से यहाँ युवाओं के जीवन में शांति नहीं बल्कि क्रांति लाया जाता है कि नहीं। अपने उनके जीवन का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लेकर डेडिकेशन के साथ जुट जाते हैं, वही कहना है आप लोगों का। यहाँ आने के बाद क्या आपकी पढ़ाई अच्छी हुई है? मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई है, बहुत हिम्मत मिलती है, और ये अंदर से एक स्रोत होता है, एक स्रोत मिलता है मतलब एनर्जी का स्रोत मिलता है कि हाँ मुझे कुछ करना है। ऑफकोर्स मैं पॉजिटिव थिंकिंग रहती हूँ, और ये भी लगता है कि मुझे लाइफ में मैं जरूर करूँगी, और ये हिम्मत मिलता है अपने आप से। लगता है कि चलो दूसरे को देख के कोई को मोटिवेट होते हैं या कुछ करने के लिए सोचते हैं, बट ऐसा मेरा बिल्कुल नहीं है। जब से हम ये गायत्री मंत्र जपे तो ये अंदर से ये स्रोत होता है मोटिवेशन का कि हाँ कुछ कर सकते हैं हम। और यस, कहने का दोस्तों मतलब है, यहाँ आने के बाद आपके गायत्री मंत्र के माध्यम से, ध्यान मेडिटेशन के माध्यम से आपका IQ EQ कैसे डेवलप होगा, जो आपके करियर का गोल है वो कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य रूप से यहाँ सिर्फ युवा ही आते हैं हजारों की संख्या में, और हर संडे को ये सेमिनार होता है। यदि आप भी कहीं से इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप भी आमंत्रित हैं, हर संडे को होता है, इसका टाइम आ जाए। इसी तरह भी देखते हैं सैकड़ों की संख्या में बहनें हैं और इधर भाई सब भी हैं, और सभी निकल रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। तो आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं। अच्छा, आपका क्या एक्सपीरियंस है गायत्री मंदिर जो आप आते हैं, तो यहाँ आने के बाद आप क्या बताएंगे युवा प्रकोष्ठ के बारे में? देखिए, प्रांतीय प्रकोष्ठ का शुरुआत आदरणीय मनीष भैया के द्वारा हुआ था 1995 में। लगातार 30-31 साल से चल रहा है सेमिनार, यहाँ चल रहा है। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो हमारे जीवन में भटकाव से कैसे दूर होते हुए अपना जीवन को बेहतरीन तरीके से कैसे अपने माँ बाप का जो सपना लेकर पटना शहर में आए थे उसको कैसे कामयाब करें, इसके लिए सेमिनार चलाया जाता है। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य बस यही होता है कि भटके के सही रास्ता पर दिखलाना, जिसमें मुख्य रूप से आदरणीय मनीष भैया, निशांत भैया का मार्गदर्शन होता है। उनके मार्गदर्शन में हजारों स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट अपने जीवन को सफल बनाए और विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट में गए हैं। जैसे आप इनकम टैक्स देख लीजिए, रेलवे में देख लीजिए, आप देख लीजिए IAS IPS तक यहाँ से निकले हैं लोग। जो टीचर का वैकेंसी है उसमें लाखों युवा गए हैं, बहुत सारे हजारों युवा गए हैं। आपको कहने का तात्पर्य यही कि सेमिनार में आने से आपका जो पाथ डाइवर्ट हो चुका है ना, वो पाथ को एक सही डायरेक्शन में लाने का काम करता है प्रांतीय प्रकोष्ठ। अच्छा, आपको टोक के हम ये कहना चाहेंगे, लोग को युवा के यहाँ लगता है कि जब हम गायत्री मंदिर जाएंगे, यहाँ जाने के बाद मंदिर का नाम जैसे ही आता है तो वो सोचते हैं यहाँ पूजा पाठ सिखाया जाता है ना। तो क्या वाकई में जो यहाँ युवा आते हैं उसका पढ़ाई सुधरता है, या फिर वो पूजा पाठ ध्यान मेडिटेशन तक ही सीमित रहता है सब कुछ? देखिए, जीवन में यदि आपको बेहतरीन तरीके से जीवन को जीना है तो दोनों चीज जरूरी है। आप मंदिर का तात्पर्य ये समझते हैं कि पूजा पाठ, मंदिर केवल पूजा पाठ के लिए नहीं होता है। यदि आपका आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगा तो आप लाख पढ़ाई करके भी आप सफल हो जाइएगा, लेकिन जीवन में आगे सफल हो पाइएगा। और गायत्री मंदिर जो यहाँ दो चीज सिखलाता है, एक तो आपको अध्यात्म से जोड़ता है और साथ ही साथ आपको आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ाता है, ताकि आगे आने वाले जीवन में आपका पारिवारिक भी अच्छा से चले और आप जो जिस भी पद पर रहे उस पद का गरिमा को बचाए रखें। यहाँ ये चीज सिखाया, इसलिए इस मंदिर का अलग ही रूप है।